एआई का रिवोल्यूशन है, एआई जो है आ रहा है, तो ये हमारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। एआई ने चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान करती हैं। सेम एआई टूल्स जितने भी हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, अगर आप उनको सीखेंगे तो वो आपके लिए आसानी है। यहाँ पे आप मैनुअली चीज़ करते हैं, आपको सफाई का खुद पता होगा तो आप सफाई करवा सकते हैं, वरना तो वो सामने से ये करेंगे और चली जाएंगी। ह्यूमन माइंड ने ही क्रिएट किया एआई को, लेकिन लड़कियों को सेमेस्टर के एंड तक कुछ चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, इस तरह से लाइक एडिटिंग कोर्स मुझे बनाना चाहिए कि लड़कियों को समझ आ जाए। इसको हाँ एडिट नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं पहले जो आपने ऑडियो पे अप्लाई की थी, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो कि आपने वीडियो पे अप्लाई करी। इशू जो आता है कि थोड़ी सी खुद एफर्ट करें, सब कुछ हाजिर हो जाता है। फ्री कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए फर्स्ट पे, और वो कैसे स्टैंडिंग करिए। हमारे साथ मैम रुकैया है, मेरी टीचर हैं, जिन्होंने मुझे लास्ट सेमेस्टर में एडोब ऑडिशन प्रो और उसके अलावा एडोब प्रीमियर प्रो की सारी जो है एडिटिंग सिखाई है, वॉइस एडिटिंग सिखाई है, और आज मैं उसे एंडिंग कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती थी, कुछ लड़कियों के क्वेश्चंस थे, मैंने फ्री कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए अपने न्यू प्रोजेक्ट में इस करंट सेमेस्टर के। तो जब उनको मैंने लड़कियों को सिखाया तो वहाँ पे उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके साथ पॉडकास्ट किया जाए। और आइए जानते हैं मैम रुकैया से कि उनकी क्या जो है इस पे कमांड है इन सॉफ्टवेयर पे, और वो कैसे इसे एंडिंग करिए। हाय मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आपसे? अल्लाह का शुक्र। सो मैम बताएं आप कुछ अपने बारे में, अपनी जर्नी बताएं, कैसे आपने एडिटिंग का सोचा, कैसे आप इस फील्ड में आई? बेसिकली तो मैं एज प्रोड्यूसर, रेडियो प्रोड्यूसर यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और फिर ये था कि आपको पता है कि एकदम से टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती चली जाती है और आप चाह रहे होते हैं आप वो तमाम सॉफ्टवेयर सीखें, क्योंकि जब तक आप इन टच नहीं होंगे, आप ज़माने के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर जब मैं रेडियो प्रोड्यूसर थी तो बस ये होता था कि मुझे टीवी की साइड पर भी जाना है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर होता है, उसमें जो है वो टीवी प्रोडक्शंस भी करनी होती हैं और उसमें रेडियो प्रोडक्शंस भी करनी होती हैं। लेकिन आपको ये भी आइडिया है कि कुछ जगहों पे ये सेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। आप रेडियो में हैं, फिर आप टीवी एक अलग सेक्शन होता है और आप वहाँ पर होते हैं, लेकिन आपको दोनों का काम आना चाहिए। तो पहले मुझे लगता था कि एडिटिंग बहुत मुश्किल है, मैं प्रोड्यूस तो कर लूँगी, बट आप जब एक आइडिया दे रहे होते हैं तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ चाहिए होती है। तो जब आपके अकॉर्डिंगली वो चीज़ ना हो तो फिर आप कहते हैं कि ये क्या बन गया। आप अपने सामने एडिट करवाते हैं, आप अपने सामने शूट करवा देते हैं। तो मुझे लगा कि एडिटिंग बहुत मुश्किल है, तो ये तो मुझे नहीं आती है, तो बस मैं नहीं कुछ कर सकती। और फिर मैंने खुद से ट्राई करने की कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बहुत हेक्टिक रूटीन होती थी। फिर जब मैंने अपना एमएस स्टार्ट किया तो एमएस में हमारा एक सब्जेक्ट था सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया एंड इट्स चैलेंजेस। उसमें हमें कहा गया कि भाई आपने ना अब ये करना है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे अपने ब्रांड को लॉन्च करें। तो वहाँ पे एक शौक तो था, तो मुझे लगा नहीं मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। और फिर जो एक दो यूट्यूब चैनल पे मैंने खुद से क्रिएट किया, बात और एक दो वीडियोज़ उस पर अपलोड की हुई थी। फिर मैंने अपने टीचर को दिखाई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया और उन्होंने कहा कि मैं अब आपको प्रॉपर SEO सिखाता हूँ, फिर आपने SEO करनी है और फिर आप देखिएगा। ओके ठीक है। फिर जब वो किया तो सर ने कहा कि भाई आपने एडिटिंग भी खुद करनी होती है और एडिटिंग आप सीख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर क्लासेस लें। आपको इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, आप सीख सकते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बताऊंगी कि आपको अगर एडिटिंग में कोई इशू होता है तो आप GFX मेंटोर है, आप वहाँ पर जाके एडिटिंग सीखें। प्रॉपर मैं कहूँगी कि आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो प्रॉपर एक पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, और GFX मेंटोर पे आप जाएंगे, सीक्वेंस के साथ आप जो है वो वीडियो एडिटिंग भी सीख जाएंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख जाएंगे और साथ में आप एनिमेशन भी सीख जाएंगे, क्योंकि तमाम फ्री कोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों ने कार खैर के तौर पर अपलोड किए हुए हैं। और वहाँ से जब मैंने फिर वीडियो एडिटिंग को साथ साथ किया, फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। फिर जब SEO में पता चला फिर थोड़ी बहुत ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना बहुत ज़रूरी है। देन फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी GFX मेंटोर के थ्रू किया। और फिर पढ़ाने की साइड पे कुछ यूँ हुआ कि जब MS कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी कि आप जो है वो कोर्सेज भी लें ताकि आप टीचिंग साइड पे भी आए, और एक तो ये कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा टीचिंग साइड पे आने का। और जो टेक्निकल लोग हैं वो जब टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेंगे, हैंड्स ऑन स्किल्स बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों की लर्निंग भी ज़्यादा होगी।
तो बस फिर ऑडियो वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप कोर्स जो है वो मेरे हिस्से में आया। लास्ट सेमेस्टर में दो स्टूडेंट्स को 2 क्लासेस थी, 2 सेक्शन थे प्रॉपर, उनको पढ़ाया। इस बार भी 2 सेक्शन हैं, BCMS 2A and 2B, उनको पढ़ा रहे हैं। आप देखें सिलसिला कब तक जारी है, सारी लगता है। नाइस, आपका जर्नी देख के अंदाजा होता है कि कोई भी वीडियो एडिटिंग को सीख सकता है। Exactly. तो होते हैं और जो साउंड एडिटर्स होते हैं, इनकी जो देखने की नज़र होती है वो बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट होती है, और कैसे आप चीज़ों की खूबसूरती को समझ पाते हैं? क्या विजुअल्स की खूबसूरती है, क्या कलर थ्योरी है, इस बारे में एक बात हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बार बार गौर व फिक्र की तलकीन की है, ठीक है, और मुशाहिदात करने को कहा गया। जब आप स्पेशली जब आप इन साइट पर आते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन की साइट पे आ रहे हैं, और आपकी जो वीडियो एडिटिंग है या आपकी ऑडियो एडिटिंग है, ये भी उसका सब पार्ट है प्रोडक्शन का। इसमें ना आप चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, आपका जाविया नज़र थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे तूबा, अगर आप देखेंगे और आप कहेंगे कि ये एक लैपटॉप है और इसका कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, जब एक प्रोड्यूसर ने बताना है कि ये लैपटॉप है, तो वो सिर्फ इसका कलर नहीं बताएगा कि ये एक लैपटॉप है, वो इसका प्रॉपर मॉडल बताएगा कौन सा है, बताएगा ये स्मार्ट लैपटॉप है, कलर ब्लैक है, इसका कीबोर्ड कैसा है, इसकी स्क्रीन कैसी है, ठीक है। जो माइन्यूट डिटेल्स हैं आपने वो बतानी होती हैं। जब आप फिर एडिटिंग की साइड पे जब जाते हैं, तो जब ऑडियो एडिटिंग से मैं स्टार्ट करूँगी, ऑडियो एडिटिंग में होता है कि बसरी एडिटिंग है, कानों से इसका ताल्लुक है, सुनने से ताल्लुक है। सुनते हुए जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपके कानों को बड़े स्मूथली लेके जाए, और आप वो बात सुन के जो है वो अपनी इमेजिनेशंस में खो जाए, वो बेसिकली एक अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, आप आंख बंद करके कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, और एक सिंगर जो बड़े सुर में जा रहा है एकदम से जाके गड़बड़ करता है, बेसुरा हो गया, ठीक है, आपकी एकदम से आंख खुल जाएगी, ठीक है। अब जो एडिटर है उसने तो उस पार्ट को कट करना है, अगर वो उसको कट नहीं करेगा तो आपको तो फायदा नहीं है, आपके तो कान डिस्टर्ब हुए, आपके तो कानों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। फिर उसके बाद जितने वो इफेक्ट्स यूज करेगा साउंड में, वो जो आपके कानों को भले लगे, ठीक है। फिर हम उसको लिंक करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के साथ। वीडियो एडिटिंग में फिर थोड़े से ना हम विजुअल्स ऐड कर सकते हैं। हमने डिफरेंट इमेजेस ली, हमने डिफरेंट वीडियोस बना ली, डिफरेंट शॉर्ट्स ले लिए, उसमें डाल दिए, ग्राफिक्स डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब वो कि शार्प कलर्स हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर हम बैकग्राउंड बड़ा शार्प सा रख लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी गाने की एडिटिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं कलर्स जो हूँ वो उस गाने की थीम के अकॉर्डिंगली रखूंगी। अगर कोई गज़ल है तो उसमें मैं शार्प कलर्स को नहीं यूज़ करूँगी, उसकी एडिटिंग ज़रा स्मूथली होगी, ठीक है। उसमें जितनी भी ट्रांजिशंस होंगी, जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली होंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये है कि जब आपने करना है तो आपने अपने लिए भी और बाकी उन तमाम लोगों के लिए भी एडिट करना होता है। ये एडिटिंग जो है वो बेसिकली आपके प्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। ये आपके कान कितना अच्छा सुनते हैं, कितने शार्प हैं, छोटी सी मिस्टेक्स को एकदम से पता चल जाता है उनको, और खड़े हो जाते हैं आपके कान, आप कहते हैं नहीं इसको हमने ठीक करना है। आपकी आंखें किस तरह से डेप्थ में जाके देख रही हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किसी और देखने वाले को इसमें कोई एक कमी ना नजर आए, ठीक है। तो जब आप इस तरह से विजिलेंट होकर काम करते हैं तो बेसिकली प्रोडक्शन का पार्ट है, और इसमें आजकल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना वो एडिटिंग खुद इसीलिए करते हैं, ठीक है, ताकि जो देखने वाले हैं उनके सामने एक शाहकार जाए, उनको कोई चीज़ बुरी ना लगे। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए थे, तो आप लोगों की प्रोजेक्ट्स को मैं एक छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपको बताती थी, यहाँ पे आवाज़ का वॉल्यूम ठीक नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिशन ही अच्छी नहीं लग रही। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर डिज़ॉल्व ही रखे, वहाँ पे आप पिन व्हील भी लगा सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जगह जगह पे हम पिन व्हील लगाएं, ठीक है। तो ये है कि आपने अपनी एक चीज़ को आप जो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अपना जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने उसको किस तरह से बेस्ट लेकर चलना है, ठीक है, कि वो आपको खुद भी अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। और सबसे बढ़ के ये होता है कि आपका मैसेज क्या है जो आप देना चाहते हैं, और वो मैसेज उसी वक्त इफेक्टिव होता है जब आपकी एडिटिंग इफेक्टिव होती है, ऐसे ही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो
से बहुत ज़्यादा पूछा जाता जी, है जी। कि अगर वीडियो एडिटिंग हम सीखें, ऑडियो एडिटिंग सीखेंगे, ऐसे कि एआई का रिवोल्यूशन है, एआई जो है आ रहा है, तो ये हमारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये जो वीडियो एडिटिंग है, ये कोई भी एक इंसान जैसे एडिट कर सकता है, रोबोट उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। आप इसे कैसे समझाएंगे? कुछ लोगों पे वैसे हो भी रहा है हम्म, कि एआई ने चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान करती हैं। हाँ, आपको मैंने पहले बात की थी कि जब मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये बताया कि जब मैं रेडियो प्रोड्यूसर थी तो मुझे लगा कि वीडियो प्रोडक्शन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो मुझे एडिटिंग को सीखना पड़ा। सेम एआई टूल्स जितने भी हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, अगर आप उनको सीखेंगे तो वो आपके लिए आसानी है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स पता होंगी तो ठीक है, अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो आपके लिए उनको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मेहरान है, ठीक है, और आप उसकी मैनुअल ड्राइविंग कर रहे हैं। अब आपको मैनुअल आती है, ठीक है, जब आपने ऑटो ले लिया हाँ, तो आपको मैनुअल पता थी ना, आपके लिए वो आसान हो गया उसको ड्राइव करना। ठीक है, सेम इसका ये है। आपके पास बहुत से अभी स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, कैपकट में हमने एडिटिंग किया या आप देख रहे हैं जी, आप कैपकट में उनको ये नहीं पता कि वो चीज़ कैसे, उसने आपको चीज़ बना के दे दी है। Yes. ठीक है, टेक्स्ट अगर आ रहा है तो वो टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, आपको नहीं पता हाँ. कि कैसे आया। यहाँ पे आप मैनुअली चीज़ करते हैं, हाँ. ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, yes. जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो उसके बाद फिर आप कुछ भी कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, और आपको बहुत इजीली एआई टूल्स जो है वो इंटरनेट पे मिल रहे हैं। जब आपको इस पे कमांड होगी तो आप फिर उन एआई टूल्स को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वीडियो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो एआई को हमें बहुत बार कमांड देनी पड़ती है, Yes. उसको प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। Yes. अगर वो ये हमें पता होगा ना, तभी हमारी हम बेस समझ बनी हुई सकते हैं। होगी, हमें क्लैरिटी होगी, तो ही हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे। Yes. ठीक है, अगर हम अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो हमें उसका आउटपुट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। एज अ प्रोड्यूसर भी हम तभी काम करवा सकते हैं जब हमें खुद जब इस चीज़ आपको का आता पता होगा, और वरना ऐसे नहीं प्रोड्यूसर करवा नहीं, सकते। हर फील्ड में आप देखें, आपके घर में सफाई करने के लिए आती है ना, है। हाँ, आपको सफाई का खुद पता होगा तो आप सफाई करवा सकते हैं, वरना तो वो सामने से ये करेंगे और चली वो चली जाएंगी। ठीक है? आपको खुद ही नहीं पता कि बिल्कुल चीज़ों को ऐसे कैसे ही है। हैंडल करना। हम्म। तो ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता एक ह्यूमन माइंड एआई को, ऐसे ही है। ह्यूमन माइंड ने ही क्रिएट किया एआई को, Yes. लेकिन उसके बाद जब आप लेजी हो जाएंगे ना और आप कुछ नहीं करेंगे हाँ, तब ये मसले तो तो मसले बहुत ज्यादा बन हाँ. जाएंगे। क्योंकि देखिए, इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, तो आप अपने हाथ में सब कुछ रख सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि हम प्रोडक्शन में जितने प्रॉम्प्ट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको हमने नेगेटिव एक्टिविटीज में डाल दिया हाँ. और कर दिया तो फिर हमारी सोच से ज्यादा भागे निकल जाएगा, क्योंकि हम तो जाओ सही करें। तो ये कि अपने कंट्रोल में चीजें कैसे करनी है वो आपको पता है। यस, ऐसे ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी जी, जी। कि एडिटिंग से रिलेटेड अगर ये फीचर्स हैं, कुछ लड़कियों को सेमेस्टर के एंड तक कुछ चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, अभी भी लाइक अगर यूज करते हुए मुझे 6 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए, तो मुझे फिर भी कुछ चीज़ों की डिफिकल्टी होती है। तो ठीक है। ये ऐसा क्या किया जाए कि इन सारे फीचर्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया जाए? किस तरह से लाइक एडिटिंग कोर्स मुझे बनाना चाहिए कि लड़कियों को समझ आ जाए? ठीक है। आपने जब एडिटिंग कोर्स बनाना है ना, तो आपने बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक वीडियो ऑडियो एडिटिंग, देन फिर बेसिक वीडियो एडिटिंग। स्टार्ट आपने सबसे पहले करना है ऑडियो एडिटिंग से। ठीक है, क्योंकि बेस आपने बनानी है। आपने सबसे पहले सॉफ्टवेयर बताने हैं कि कौन से होंगे जिन पे आप कर सकते हैं। ऑडियो एडिटिंग के लिए जहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखाया था तो Adobe Audition पे सिखाई थी। ठीक है, Adobe Audition प्रोफेशनल है। साउंड फोर्ज पे भी ऑडियो एडिटिंग हो सकती है, लेकिन आपका जो Adobe Audition है वो बड़े क्लैरिटी के साथ आपकी आवाज़ की एडिटिंग कर रहा है। बड़ा एक मैं कहूँगी कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। Yes. साउंड फोर्ज में बाज़ों का आपके पास ना आप उस तरह से उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास Adobe Audition में बहुत ज़्यादा इसके फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप उसमें कर सकते हैं। सिंपल आपने कट पेस्ट एडिटिंग से सिखाना है, उसके बाद कैसे आपने advance। करना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एडवांस पे जाएंगे, लेकिन एडवांस में जाने से पहले आपने बेसिक जब बनानी है तो आपने इसी तरह से कि ये जो एक्स्ट्रा आपको नॉइस रिडक्शन आपने बताना है कि किस तरह से करना है। सिंपल ये नहीं कि आपको जो चीज़ नहीं, जो पार्ट नहीं चाहिए उसको कट कर देना है सिलेक्ट करके, नहीं, आप उसको इक्वलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने वो बताना है।
आप नॉइस रिडक्शन किस तरह से कर सकते हैं, नॉइस कैप्चर किस तरह से इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। Amplifier, आप frequency. एग्जैक्टली ये सब कुछ कर सकते हैं आप इसमें, मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं, सब कुछ इफेक्ट्स भी लगा जी, सकते हैं। ठीक है। तो आपने उसके जब बाद ये कर लिया और आपको ऑडियो पे कमांड हो गई कि ये हमने ऑडियो एडिटिंग अपनी कर लिया है, Yes. ठीक है, फिर आप जो वीडियो की तरफ जाते हैं तो बहुत इजी रह जाता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं पहले जो आपने ऑडियो पे अप्लाई की थी, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो कि आपने वीडियो पे अप्लाई करनी होती है। उसी तरह से इफेक्ट्स आते हैं, उसी तरह से ट्रांजिशंस आती हैं, वही फाइल को इंपोर्ट करने का, फाइल को एक्सपोर्ट करने का वही प्रोसीजर होता है। इशू जो आता है वो ये आता है कि आपको समटाइम्स कुछ ऑप्शंस ऐसे नज़र नहीं आ रही होती हैं, हाँ, मिल नहीं ठीक है, रहे। मिल नहीं रही होती हैं, तो आपको मसला बन जाता है कि वो हम क्या करें, ठीक है। जैसे कुछ के पास वर्जन 23 होता है, हाँ, उसके किसके अलग पास फीचर। 18 है, किसी के पास 20 है, ठीक हम्म, है। अब होगा क्या है कि कुछ के बिल्कुल ना सामने आपके पास बार में सब ऑप्शंस आ रही होती हैं, फाइल की, एडिट की, अगर अभी मैं वीडियो एडिटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्लिप की, सीक्वेंस, मार्कर्स, ग्राफिक एंड टाइटल्स, व्यू, विंडो, हेल्प, ठीक है, आ गया। आप जी अगर आपको चाहिए जी इफेक्ट्स कंट्रोल, ओहो हो मैम ये तो आ ही नहीं रही हमारे पास। अब कुछ के पास यहाँ पर आ रही है ऑप्शन, हाँ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन होगा, लेकिन कुछ के पास नहीं है। अब जिनके पास नहीं उनको लगेगा वो ये तो ये मसला हो तो गया, है ही नहीं। ये तो है ही नहीं, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो ऑप्शंस आपको नहीं मिल रही हैं, सिंपली आपने विंडो को ओपन करना है, ठीक है, विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ भी सब कुछ है, ये देखिए आपके पास इफेक्ट्स कंट्रोल आ गए। अब यहाँ पे इसको इफेक्ट्स कंट्रोल को आप करते हैं, यहाँ आपके पास इफेक्ट्स कंट्रोल जो है वो सिलेक्शन में आ गया। फिर के देखें आप यहाँ पर आएंगे, आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स आ गए, आपको वो चाहिए, आपने वो सिलेक्ट कर लिया, देन फिर आप विंडो में गए दोबारा से, और आप ये देखेंगे ये सब चीजें, ये देखें आपके पास सामने आ रही हैं, Yes, जो कि yes, आपने उस वक्त नजरअंदाज कर दी और आपको समझ नहीं आया कि कहाँ गई है, अब मैं क्या करूं। एक्सप्लोर करने फिर आपके पास ये टेक्स्ट आ गया, आपके पास टूल जो है वो है, और जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिलेक्शन में जाके ये एक टिक मार्क लग रहा है, जो कि आपकी सारी फाइल जो है वो सिलेक्ट होगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये सब ऑप्शन सामने आ जाएंगे और आप इसको बड़े इजीली एडिट कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में अगर मैं लास्ट 2 वीक्स की बात करूं, तो जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे थे तो हमें ये हमारे पास आ रहा है टाइप 2, अब ये यहाँ पर आ रहा है, मैम हमारे पास टाइप 2 नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपने विंडो से जाके इसको सिलेक्ट करना होता है, तो तब आपके पास ये यहाँ पर आता है। तो ये चीज है, आप अगर ये आपके पास सारी ऑप्शंस होती हैं, आपको अगर एक टीचर बता रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी खुद एफर्ट करें, थोड़ी सी खुद एफर्ट करें, और आप ये देखें भाई क्या सब ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रही हैं। हमने फाइल को क्लिक किया, जब तक ठीक है, बार ओपन हो रही है, ठीक है, पूरा एक कॉलम हमारे पास ओपन हो रहा है, न्यू, ओपन प्रोजेक्ट, काफी ओपन सारे प्रोडक्शन, ऑप्शंस हैं, वो शायद जो पहले से हमें पता ही ना हो। तो वो क्या है, या खुद हाँ। हम जरा क्लिक करके देखें तो हाँ। सही ना। ऐसे तो नहीं कहते ना कि आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, एक क्लिक पे सब कुछ हाजिर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप कोशिश तो करें ना, एटलीस्ट खुद से करके देखें, और फिर अगर समझ ना आए तो फिर टीचर को कहें कि भी नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो जब आपने कोर्स बनाना है तो आपने 1 बाय 1 इन तमाम फीचर्स को हाँ। डिटेल में बताना है, और आपने बताना है कि ये ऑप्शन कहाँ होगी, ऐसे। यहाँ नहीं मिल रही तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आपके पास ये पूछे आएंगे, जाते हैं। यस, ये बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। अब मैं इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. हमें टाइम दिया, और आप जैसे बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, तो हमने मैम से 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था, अब हमें जाके मिला है, क्योंकि मैम बहुत बिजी होती है, मैम का एक बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मैं उनको थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, आपका वक्त देने के लिए, आपका इंटरव्यू के लिए, और अब मैं इसको एंड करती हूँ। मैम से थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़ मच, कहते हैं। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि Thank you आज जो so हमने much. बातें की हैं वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल फायदेमंद रही रहेंगी। होंगी। थैंक यू सो मच।